ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी डार्ट का क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखो, थोड़ा ध्यान दो और इस प्रोसेस को समझो। 6 + 10 + 14 अप टू m टर्म, 1 + 3 + 5 + 7 अप टू n टर्म, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तुम लोग यहाँ पे बोल सकते हो कि Sm इक्वल टू Sn, सम ऑफ mth टर्म इक्वल टू सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। और यहाँ पे क्या दिया है, m एंड n लेस देन 25, मतलब m क्या होगा 1 2 3 अप टू 24, n क्या होगा वही सेम 1 2 3 अप टू 24। इसको समझो, अच्छी तरह से समझो। ठीक है, और Sn का फॉर्मूला जो पता है, हम लोग को पता है Sn का फॉर्मूला, Sn क्या होता है n/2 होल इनटू 2a प्लस n - 1 होल इनटू d। अब ये a क्या है, फर्स्ट टर्म है, और d क्या है, डिफरेंस है। यहां पे किसी का कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूला को लिख लेते हैं। तो Sm को हम कैसे लिखेंगे, m/2 2a प्लस m - 1 होल इनटू d इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे, n/2 होल इनटू 2a प्लस n - 1 होल इनटू d। ऐसे ही फॉर्मूला होगा, इक्वल है। और थोड़ा ध्यान देना, पहला टर्म का जो m टर्म तक है, पहला टर्म का a कितना है, यही है। ठीक है, यही है ना पहला टर्म का। और सेकंड टर्म का a कौन सा है, यही है। ठीक है, और इसका d देखोगे तो कितना है, d इसका है 4, 10 - 6 4, और इसका d देखोगे तो कितना है, इसका d देखोगे तो ये है 2। ठीक है, तो सेम d का वैल्यू यहां पे डाल देंगे। तो थोड़ा ध्यान दो, m/2 होल इनटू 2a, 2a मतलब क्या लिखूंगा, 2 × 6 प्लस m - 1 होल इनटू 4। ठीक है, और 4 यहां पे कहां से आया, यहां पे देखो जो डिफरेंस है वो 4 है। ओके, नेक्स्ट यहां पे देखो n/2 होल इनटू 2 × 1 मतलब 2 प्लस n - 1 होल इनटू 2, वही है। ठीक है, यहां पे 2 में काट दिया। अब इसको सॉल्व करता हूं, 12m प्लस 12m ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे क्या होगा 4m², 4m और ये m मल्टीप्लाई होगा, माइनस क्या होगा, -4m। ये साइड में इतना रहेगा, ये साइड में देखो 2n प्लस 2n² माइनस 2n। m और n में कंफ्यूज मत होना, क्लियर कट में लिख दिया हूं, ठीक से ध्यान से देख लेना। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान दो, यहां पे ये 2n कट गया, तो फाइनल क्या रहा, 2n² क्या हुआ, यहां पे 4m² प्लस 8m। ओके, अगर मैं n² बोलूंगा तो क्या होगा, n² होगा 2m² प्लस 4m। ओके, यहां तो किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फाइनली n² क्या होगा, n² यहां पे होगा, यहां पे अगर मैं कॉमन ले जाऊंगा 2m को तो क्या होगा, m प्लस 2। ठीक है, वही रहेगा m प्लस 2। ओके, तो हम लोग यहां तक पहुंच गए। तो इसका मतलब है कि मैं m का वैल्यू क्या लूं, ताकि ये मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, जो n² होगा ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो चलो हम एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट m इक्वल टू 1। अगर हम लोग m को 1 लेंगे तो यहां पे क्या होगा, n² इक्वल टू 2 × 3 मतलब 6 होगा, और n क्या होगा, n होगा √6। अब n √6 हो ही नहीं सकता, n क्या होना चाहिए, 1 to 24 के बीच में होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि m हमारा होगा ही नहीं, ये m हमारा होगा ही नहीं। लेट m को 2 लेते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, m इक्वल टू 2, तो यहां पे देखो n² क्या होगा, तो 2m मतलब 4 × 4, क्योंकि 2 + 2, और यहां पे n² इक्वल टू 16 एंड n इक्वल टू 4। इसका मतलब है n इक्वल टू 4 है, और n 4 हो सकता है क्योंकि n 1 to 24 के बीच में है। तो इसका मतलब है m इक्वल टू 2, ये एक मेरा वैल्यू है। बट ऐसे पूछा कि ये कितने वैल्यू है। ठीक है, यहां पे पूछा है कि देन द पॉसिबल नंबर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ m का कितना वैल्यूज है, कितना वैल्यूज निकलेगा। तो हमको हर एक को यहां पे ट्रायल करना पड़ेगा। ठीक है, तुम बोलोगे सर ये बहुत टाइम लगेगा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फाइनल क्या होगा कि n जैसे यहां पे 4 है, फाइनली अगर तुम चेक करते करते जाओगे, जब m 16 होगा, अगर हम m को 16 लेते हैं, ठीक है, यहां पे और एक वैल्यू आएगा जो ऐसे
स्क्वायर में रहेगा। देखो कैसे, m को हम 16 लेते हैं तो n स्क्वायर क्या होगा, 16 इंटू 2 32, 16 प्लस 2 कितना होगा इंटू 18 रहेगा। तो उसको हम कैसे करेंगे, थोड़ा उसको फैक्टराइज कर दो 32 को, 2 इंटू 4 इंटू 4, 18 को ऐसे करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, मैं ऐसे क्यों किया, यहाँ पे 2 4 2 2 2 3। ठीक है, ऐसे होने से क्या होगा, n जब निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा, और स्क्वायर रूट होने से क्या होगा 2 इंटू 4 इंटू 3, इसका मतलब 24। तो n हमारा हो जाएगा 24, और 24 भी हमारा हो सकता है। ठीक है, n, क्योंकि n का जो वैल्यू है 1 to 24 के बीच में है। तो ऐसे ही हमारे पास दो वैल्यू आया m का, m 2 होने से होगा एंड m 16 होने से होगा। और सारे के सारे अगर तुम लोग ट्राई करोगे और किसी में ये n 1 to 24 के बीच में नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए फाइनली क्या होगा कि द वैल्यू ऑफ m इज और r क्या होगा, यहां पे 2, यहां पे 2 ही होगा। जो आंसर होगा 2 मतलब ये m इक्वल टू 2 इसलिए नहीं, नंबर ऑफ वैल्यूज, m का जो नंबर ऑफ वैल्यूज होता है 2 होगा। कौन सा है, 2 एंड 16। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा, बट इजीली हो सकता है। अगर प्रैक्टिस रेगुलर करोगे, अगर ध्यान से प्रैक्टिस करोगे, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे, तो ये इजीली हो सकता है और यहाँ पे तुमको सोल्यूशन मिल जाएगा। आई होप तुम लोग को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।